नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का कोचिंग जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था। उसी अक्षांश देशांतर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी स्थान के टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि टाइम को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसी को आधार मान करके हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन वहाँ पर दो बिंदु होता है। एक होता है जहाँ से टाइम का निर्धारण होता है और एक लाइन होती है जहाँ से डेट का निर्धारण होता है। टाइम लाइन का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से होता है, जबकि डेट का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। यह 180 डिग्री आपकी ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही है, इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा ही हम लोग डेट का निर्धारण करते हैं, जबकि टाइम का निर्धारण किससे करते हैं? 0 डिग्री से। तो आपको पता भी होगा कि किसी भी एक बिंदु पर टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। और पृथ्वी अपना पूरा एक घूर्णन यानी 360 डिग्री घूम लेती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो इस अनुसार अगर आप कैलकुलेट करें कि 24 घंटे में यह घूमती है 360 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में यह कितना समय लगाएगी? तो आप देखेंगे कि 360 डिग्री घूमने में टाइम लगा रही है आपकी 360 डिग्री घूमने में लगा रही है 24 घंटे। आप इस अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री घूमने में जो टाइम लगता है कितना लगता है? 4 मिनट। आप इसको याद रखिएगा। अब इसके अनुसार आप जब चलेंगे तो 15 डिग्री कितना? 15 डिग्री जब आप मूव करेंगे तो ये होता है आपका 1 घंटे। अर्थात पृथ्वी पर यदि आप 15 डिग्री देशांतर घूमते हैं, चाहे ईस्ट की तरफ जाएं या वेस्ट की तरफ जाएं, तो टाइम में कितने का अंतर आएगा? 1 घंटे का। और इस अनुसार यदि आप 360 डिग्री पूरा रोटेशन करते हैं तो पृथ्वी पूरा एक राउंड यानी एक बार घूर्णन कर लेती है। अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, ना कि अपने पथ पर। पथ अलग होता है और इसका एक्सिस अलग होता है। तो हम लोग आगे उसके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कशन ये है कि टाइम का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं किसके अनुसार? देशांतर रेखा के अनुसार। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? 4 मिनट का वक्त लगता है। और इसको आगे बढ़ाएं तो 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटे लग जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 0 डिग्री से। जो 0 डिग्री की लाइन होती है जो गुजरती है लंदन से, इसको हम लोग आधार मानते हैं और आधार मान करके ही अन्य जितने भी देश हैं वहाँ के टाइम का हम लोग निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि जैसे मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में सूर्योदय इतने टाइम हुआ तो इस समय यूके में कितना बज रहा होगा, या पूछ लेता है कि अमेरिका में इतना टाइम हो रहा है तो इस समय भारत में कितना टाइम होगा। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी भी स्थान का टाइम हम लोग कैलकुलेट करें। तो अभी एक बिंदु सिर्फ आपको क्लियर करना है कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है उसमें कितना समय ले लेती है? 4 मिनट। और इस अनुसार 15 डिग्री घूमने में कितना समय ले लेती है? 1 घंटे। हम लोग मेन टाइम का निर्धारण कहाँ से करते हैं? 0 डिग्री से, जिसको हम लोग ग्रीनविच लाइन कहते हैं या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। उस पर आप देखेंगे कुछ अफ्रीकी देश भी आते हैं, वहाँ से भी गुजरती है। तो वह अलग टॉपिक है, मैपिंग का है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे कि किस किस देश से होकर के यह प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि हम लोग टाइम को कैलकुलेट कैसे करें। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि जहाँ देखिए यहाँ पर 2 हैं, एक आपको दे देगा और दूसरे के बारे में पूछ लेगा।
हो सकता है इंडिया का टाइम दे दे और यूके का टाइम आपसे पूछ ले, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का टाइम दे दे और आपसे यूएस का टाइम पूछ ले। यानी दो फैक्टर रहेंगे, एक का यहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा और दूसरे को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका है कि पहले तो आप देखेंगे कि दोनों प्लेस के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है और उस डिग्री को हम लोग परिवर्तित कर देंगे समय में। कैसे परिवर्तित करेंगे? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग उसको टाइम में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद हम या तो उसमें ऐड कर देंगे दिए हुए टाइम में या उसमें से माइनस कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि इसको हम ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, क्या है कैसे, उसको पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग एक आगे मैप में चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक सिंपल आपके सामने मैप है और यहाँ पे ये 0 डिग्री की लाइन दी गई है। अब इस 0 डिग्री की लाइन से आप देखेंगे कि इंडिया किस तरफ है, यूएस किस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किधर है। यहाँ पे सपोज दैट यूके का टाइम दे दिया है। सपोज दैट यूके का टाइम दिया यहाँ पर 5 AM और आपसे टाइम किसका पूछ रहा है? इंडिया का पूछ रहा है। तो यहां पर एक का दिया रहेगा, दूसरे का निकालना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि यूके कितने डिग्री पर है और इंडिया कितने डिग्री पर है। तो यह आपको याद भी करना पड़ सकता है और हो सकता है आपको यह प्रश्न में दिया भी रहे। यूके का अंडरस्टूड है कि यह सबको पता होना चाहिए कि यूके कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो यहां पर तो कोई डाउट है नहीं, ये 0 डिग्री पर स्थित है। इंडिया के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया कितने डिग्री पर स्थित है जहां से हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। यह है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्यों? क्योंकि यह 0 डिग्री आपका आधार है और यहाँ से यह डायरेक्शन आपका ईस्ट है और इधर का डायरेक्शन वेस्ट है। तो अब देख रहे हैं कि सन जो है वह कैसे मूव करता है। मूव तो करती है पृथ्वी, लेकिन हमको दिखाई क्या पड़ता है कि सन मूव कर रहा है। वास्तव में पृथ्वी चलती है, जबकि हम लोग आभासी रूप से ये देखते हैं कि सन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, जबकि होता क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। यानी इसका रोटेशन जो है वह आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। लेकिन हम लोगों को दिखाई क्या पड़ता है कि सन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो जब सन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे जापान में सूर्योदय होगा, फिर सूर्योदय इंडिया में होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ सूर्य आएगा सामने, वहाँ वहाँ सूर्योदय होता जाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि कितने डिग्री बाद सूर्य वहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे आप देखेंगे इंडिया में मान लेते हैं सूर्य उदय हुआ, लेकिन जब यूके के सामने सूर्य आएगा तब यहाँ पे सूर्योदय होगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ पूरे पृथ्वी पर सूर्योदय होगा। जो ठीक सूरज के सामने सरफेस आएगा वहाँ पर सूर्योदय होगा, और जो उसके बाद वाले हैं या पहले वाले हैं या तो वहाँ पर दोपहर होगा, शाम होगी, और जो बाद वाले हैं वहाँ पर टाइम और बाद में आएगा। तो सिंपल है कि सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर सूर्योदय फिर यहाँ पर क्रम से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अगर मान लेते हैं यूके में 5 बज रहा है और आपको कहाँ का कैलकुलेशन करना है? इंडिया का कैलकुलेशन करना है कि इंडिया में कितना बज रहा होगा। तो सिंपल बताइए, पहले सूर्योदय कहाँ पर हुआ होगा? क्योंकि सूर्य पूर्व से आ रहा है ना कि पश्चिम से, तो स्पष्ट है कि पहले सूर्योदय इंडिया में हुआ होगा। उसके बाद कहाँ पर हुआ होगा? यूके में। ठीक है, इंडिया से यूके तक जाने में कितना डिग्री सूरज को चलना पड़ा, यह तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यूके अगर 0 डिग्री पर है, इंडिया 82.5 डिग्री पर है, तो टोटल कितने डिग्री का अंतर हो गया? 82.5 डिग्री का अंतर है। इतना सूर्य जब चलेगा तब जाकर के पहुंचेगा यूके पर। यानी पृथ्वी 82.5 डिग्री जब मूव करती है तब सूर्य जो इंडिया पर था वो कहाँ पहुंचेगा? यूके पर पहुंचेगा। इसका मतलब है कि
1.5 डिग्री मूव करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा? हमने सिंपल बताया कि 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। उस अनुसार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना कैलकुलेशन के लिए यानी 15 डिग्री बराबर हो जाता है 1 घंटे। तो इस अनुसार हो जाएगा कितना? 5 घंटे, यानी 75 डिग्री बराबर हो जाता है 5 घंटे। उसके बाद कितना बचा? 7.5 डिग्री, जिसका मतलब होता है आधे घंटे। तो आप देखेंगे टोटल 82.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। यानी 5 घंटे 30 मिनट बाद सूर्य कहाँ पहुँचेगा? यूके पर पहुँचेगा। यानी अगर यूके पर अब सुबह हो रही है, सुबह का 5 बज रहा है, तो इंडिया में 5.5 घंटे पहले ही सूर्योदय हो चुका था। इसका मतलब तो यही है। क्यों? क्योंकि 5.5 घंटे पहले ही सूर्य यहाँ पर आ गया था और अब जाके कहाँ पहुँचा है? यूके पर पहुँचा है। तो यहाँ पर पहुँचने में अगर 5.5 घंटे लगाया तो इसका मतलब है कि 5.5 घंटे पहले सूर्य कहाँ पर था? भारत पर था। यानी 5.5 घंटे पहले ही भारत में सूर्योदय हो चुका है। और यदि 5.5 घंटे पहले ही सूर्योदय हो चुका है यानी 5 बज चुका था, तो इस समय क्या बज रहा होगा? तो 5.5 घंटे आप ऐड कर देंगे किसमें? इस 5 में। क्यों? यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटा एक्स्ट्रा लगा, अर्थात 5.5 घंटा पहले ही भारत में 5 बज चुका था। तो इस समय भारत में क्या बज रहा होगा? 5 में आप 5.5 घंटे और ऐड कर देंगे। तो 5 में 5.5 घंटे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10:30 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 10:30। तो इंडिया में क्या बज जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10:30। लेकिन कब का है? सुबह का है। क्यों? एक बार फिर से समझते हैं। सूर्य हमेशा पूर्व से पश्चिम ही जाएगा। पहले सूर्योदय इंडिया में हुआ होगा, फिर कहाँ पर होगा? यूके में, उसके बाद यूएस में। इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ये सबको पता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम ही जा रहा है। तो यदि यूके में 5 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? प्रश्न यही है। तो हमने कहा पहले इंडिया में सूर्य गया, फिर यूके में गया। इंडिया में कब गया था? 5.5 घंटे पहले ही सूर्य पहुंच चुका था। कैसे आपने कैलकुलेट किया? क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का जो देशांतर रेखा का अंतर है कितना है? 82.5 डिग्री। यह आपको याद भी करना पड़ सकता है और हो सकता है प्रश्न में दिया भी रहे। यूके का सबको पता है 0 डिग्री है और भारत का भी पता है 82.5 डिग्री है। तो दोनों का अंतर है 82.5 डिग्री। और इसको जब आप टाइम से कैलकुलेशन किए हैं तो 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटे, यानी 7.5 डिग्री बराबर होता है आधा घंटा। टोटल 82.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अर्थात सूर्य भारत में 5.5 घंटा पहले ही पहुंच गया था। कहां से? यूके से। अर्थात भारत में 5 बजा था 5.5 घंटे पहले। तो इस समय कितना बज रहा होगा? तो उसी 5 में 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10:30। इसी प्रकार हो सकता है आपसे यूएस के बारे में पूछ ले कि अगर यूके में 5 बज रहा है तो यूएस में कितना बज रहा होगा? तो सिंपल फिर वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर है 0 डिग्री। अब देखेंगे यूएसए का जो टाइम लाइन है, हर देश का एक निर्धारित टाइम लाइन होता है जहाँ से टाइम का कैलकुलेशन होता है। यह जनरली उस देश के मध्य से ही पास होता है। जैसे भारत के मध्य से पास होती है 82.5 डिग्री, तो यह भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। इसी प्रकार हर देश का टाइम लाइन निर्धारित किया जाता है। यह वहाँ की गवर्नमेंट करती है और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए बहुत सी गवर्नमेंट तो एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 टाइम लाइन का निर्धारण कर देती है। जैसे रसिया में आप देखेंगे कई टाइम लाइन बना दी गई हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है। और ऐसे भारत में भी देखेंगे एक टाइम लाइन होने के कारण भारत में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं ऑफिशियल वर्क में। क्यों? क्योंकि अगर आप अरुणाचल में देखेंगे तो 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो जाएगा और गुजरात में जाएंगे तो 2 घंटे बाद। पता चला अरुणाचल में 5 बजे सुबह हो गई और गुजरात में कै बजे हो रही है? 7 बजे। और ड्यूटी कितने बजे है? 10 बजे। तो किसी को अपना दैनिक कार्य करने के लिए 5 घंटे टाइम मिल गया और किसी को अपना दैनिक कार्य करने के लिए मात्र 3 घंटे टाइम मिला। तो ये अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी बहुत से देश हैं अपनी सुविधा के लिए कई टाइमलाइन बना देते हैं। तो खैर अगर हमको यूएस की जानकारी चाहिए
तो यूएस का भी टाइमलाइन दिया गया है। यहाँ पर जब आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस देखिए यहाँ पर है, हम इसको इधर माने या इसी 180 के जो बाद का पोर्शन है वह इधर आ जाता है। तो यहाँ पर यूएस है, तो आप मान चलिए कि यूएस की अगर टाइमलाइन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री वेस्ट है। चूँकि सूरज इधर से आएगा, सूरज आगे बढ़ रहा है, पहले जापान में गया, फिर इंडिया में गया, फिर यूके में गया, ऐसे आगे बढ़ रहा है और फिर कहाँ पहुँचेगा? यूएस में पहुँचेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि किसकी तुलना किससे कर रहा है। सपोज दैट यूके का दे दिया है और यूएस के बारे में पूछ रहा है, और यूके का टाइम क्या दे रहा है कि इस समय सुबह का 5 बज रहा है। अब बताइए यूएस में इस समय कितना बज रहा होगा? तो आपको सिंपल करना है कि दोनों स्थान के बीच में कितने डिग्री का अंतर है। तो यूके है 0 पर और यूएस है कितने पे? 90 डिग्री पर। तो कितने डिग्री का टोटल डिफरेंस हो गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री का अंतर है। जहाँ का दिया है और जहाँ से पूछ रहा है सिंपल उसी का देशांतर रेखा का अंतर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो आपने निकाल लिया 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को मूव करने के लिए पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? हमने सिंपल कहा है कि 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट, अर्थात 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे। तो 90 डिग्री घूमने में कितना घंटा लग जाएगा? 6 घंटे। कितना घंटा लग जाएगा? 6 घंटे। इसका मतलब है पहले तो सूर्योदय जापान में, इंडिया में, यूके में, फिर आएगा यूएस में। और यदि यूके से तुलना यूएस की कर रहा है तो यदि यूके में सुबह 5 बज रहा है तो 5 नहीं बल्कि 6 घंटे बाद सूरज कहाँ पहुँचेगा? यूएस पर पहुँचेगा। अभी कितने घंटे बाद पहुँचेगा? 6 घंटे बाद। तो आप सोचिए 6 घंटे बाद अभी यूएस में कितना बजेगा? 5 बजेगा। देखिए जहां से दिया है आपको देखना, इसके बाद का देख रहे हैं या इसके पहले का। इंडिया जो था पहले हो गया था, तो हम बार बार आपसे कह रहे थे कि इंडिया में 5.5 घंटे पहले सूरज पहुंच चुका था। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सूरज 6 घंटे बाद कहां पहुंचेगा? यूएस में पहुंचेगा। तो यदि 6 घंटे बाद सूरज यूएस में पहुंचेगा, इसका मतलब है कि वहां पर 6 घंटे बाद क्या बजेगा? 5 बजेगा। अर्थात अभी 5 नहीं बजा है, 5 कितने घंटे बाद बजेगा? 6 घंटे बाद बजेगा। क्योंकि जब सूरज पहुंचेगा तभी तो वहां पे 5 बजेगा। लेकिन अभी सूरज है कहां पर? यूके में है, और यूके में कितना है? 5। 6 घंटे बाद सूरज पहुंचेगा यूएस में, यानी 6 घंटे बाद यूएस में कितना टाइम होगा? 5 बजेगा। तो इस समय कितना बज रहा होगा? तो 6 घंटे माइनस करेंगे। अगर सुबह का 5 बज रहा है तो उसमें से 6 घंटा माइनस करिए, कितना हो जाएगा? यह रात का पहुंच जाएगा 11 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 11 बज जाएगा। यानी डेट पहले वाली आ गई। यहाँ पर डेट कौन सी हो गई? पहली डेट हो गई। अगर यह मान लेते हैं आपका डेट है, सपोज दैट 4 तारीख है, 6 महीना 2021, तो जो यूएस का टाइम होगा 6 घंटे माइनस करेंगे। तो 6 घंटे माइनस करने पे तो आ जाएगा 11 PM। लेकिन यह 11 PM क्या तारीख का रहेगा? 3 तारीख का हो जाएगा। यानी डेट भी बदल गई, क्योंकि जब तक सूर्योदय होगा नहीं डेट हम लोग मानेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद ही डेट मानी जाती है। तो 12 तो अभी बजा नहीं। तो यहाँ पर 11 PM तो है, लेकिन कौन सी डेट है यहाँ पर? यहाँ पर 3 जून 2021 है। तो यहाँ पर सिंपल देखना है कि सूरज अभी पहुँच चुका है कि पहुँचेगा। यदि पहुँचेगा तो उतने घंटे बाद अभी वहाँ पर उतना बजेगा, और यदि पहुँच चुका है तो उसको क्या कर लेंगे हम? उसमें ऐड कर देंगे, और यदि पहुंचेगा तो माइनस कर देंगे। सिंपल तरीका है कि सूरज पहुंच चुका है कि पहुंचेगा। इंडिया के केस में क्या था? सूरज पहले पहुंच चुका था, इसलिए हमने जोड़ दिया। लेकिन यूएस के केस में सूरज अभी पहुंचेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ लिया जाए, जापान के बारे में पूछ लिया जाए, किसी के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हो सकता है यहाँ पर इंडिया का टाइम दे दिया जाए और आपसे यूएस का टाइम पूछ लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यूएस का टाइम दे दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया का टाइम पूछ लिया जाए। तो एक क्वेश्चन से और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिस का ही है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए स्पष्टता होती जाएगी।
इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट आपके सामने आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसका भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। वैसे इसके बाद हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न इस पर पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे किसी स्थान का टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब मान लेते हैं कि यूएसए का टाइम दे दिया गया। किसका टाइम दे दिया गया है? यहाँ पर मान लेते हैं यूएसए है और कितने डिग्री पर है? मान लेते हैं 90 डिग्री वेस्ट पर है। यह क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि सुबह का 9 बज रहा है। कितना हो रहा है? 9 AM। और आपसे अब की बार प्रश्न पूछ लिया कहाँ का? इंडिया का, कि बताइए जब यूएस में सुबह का 10 बज रहा है तो इंडिया का टाइम बताइए आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? सिंपल आप देखेंगे कि इंडिया से और यूएस के बीच का कितने डिग्री देशांतर का अंतर है। तो यूएस का तो पता है 90 डिग्री वेस्ट है और इंडिया का कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो ऐसे में जब टोटल आप देशांतर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो पहले 82.5 डिग्री चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 0 पर पहुँचेंगे। फिर कितना चलेंगे? 90 डिग्री चलेंगे, तब कहाँ पहुँचेंगे? यूएस पर पहुँचेंगे। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का कितना टाइम लग गया? 5.5 घंटे। यहाँ से फिर 0 डिग्री से यहाँ तक पहुँचने में सूर्य को कितना टाइम लग जाएगा? फिर 6 घंटे लग जाएगा। यानी टोटल सूर्य को इंडिया से यूएस तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है? 5.5 घंटे प्लस 6 घंटे, अर्थात 11.5 घंटे टोटल टाइम लगा। तो अगर यूएस में कह रहा है कि अभी सुबह का 10 बज रहा है, तो इंडिया में आप सोचिए, सूर्य पहले इंडिया में आया होगा, फिर जाकर के यूके पे गया होगा, फिर जाके कहाँ गया होगा? यूएस में गया होगा। यानी भारत में 10 बजा होगा, लेकिन 11 घंटे मतलब 11.5 घंटा पहले ही वहाँ पर 10 बज चुका था। क्यों? क्योंकि पहले सूर्य तो यहीं पे आया था ना। और कितना घंटे पहले आया था? 11.5 घंटा पहले आ गया था सूर्य इंडिया में। कितना घंटा पहले आया था? 11.5 घंटा पहले। क्यों? क्योंकि हम तुलना कहाँ से कर रहे हैं? यूएस से कर रहे हैं। और यूएस से यहाँ के बीच का जो टोटल देशांतर है कितना है? 90 प्लस 82.5 डिग्री, अर्थात 11.5 घंटे। तो 11.5 घंटा पहले ही सूर्य इंडिया में पहुँच चुका था। इसका मतलब है कि 11.5 घंटा पहले ही इंडिया में 10 बज चुका था। तो यदि 11.5 घंटा पहले 10 बजा था, तो वर्तमान में क्या हो रहा होगा? उसी 10 में आप 11 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे। तो 10 में जब 11 घंटे 30 मिनट जोड़ेंगे आप, तो जोड़ के कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा। तो आप सिंपली जहाँ का भी कैलकुलेशन करना हो, तो आप देखिए कितना टाइम का अंतर हो रहा है, उस टाइम को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। पहले की बात होगी तो जोड़ देंगे और बाद की बात होगी तो घटा देंगे। सिंपल। यहाँ पर बहुत से देखेंगे बुक में लिखा रहेगा कि ईस्ट हेमीस्फीयर में है तो माइनस कर दें, वेस्ट हेमीस्फीयर में है तो प्लस कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको देखना है कि जहाँ का दिया है वहाँ से पूछा हुआ प्रश्न या जो स्पेस है वह प्लेस पहले का है कि बाद का है। अगर बाद का रहेगा तो घटा देंगे, पहले का रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ पर 10 में कितना जोड़ेंगे? 11.5 घंटे। तो आप जोड़ लीजिएगा, 10 AM है, 10 AM में आप कितना जोड़ेंगे? 11 घंटे 30 मिनट आप ऐड करिए, देख लीजिए कितना हो जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। AM होगा या PM होगा, यह आपको सोचना है। इसी प्रकार हो सकता है आपसे ऑस्ट्रेलिया का दे दे टाइम और कहाँ का पूछ ले? इंडिया का पूछ ले। ऐसा भी संभव है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और प्रश्न कहाँ का पूछ रहा है? इंडिया का। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की देशांतर रेखाओं का कितना अंतर है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का वैसे टाइम जोन अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, प्रश्न में दिया रहेगा कि कितने डिग्री पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का 3 टाइम लाइन है, एक नहीं बल्कि 3 टाइम लाइन बना। एक छोटा सा कंट्री जहाँ पे कितनी टाइम लाइन है? 3 है। और भारत इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इसका कितना टाइम लाइन है? 1 है।
तो भारत में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3-3 टाइमलाइन बनाई गई है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 105 डिग्री का ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 105 डिग्री ईस्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, और भारत कितने पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? पहले तो यही कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? 105 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटा देंगे। तो घटा लीजिए। तो यहाँ पर आप सिंपल देखिएगा, 5 डिग्री इधर आ जाएगा और उधर हो जाएगा 17.5 डिग्री, यानी टोटल 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 17.5 डिग्री आपका आ जाएगा पहले से, और 5 डिग्री बाद का है। तो ऐसे में 22.5 डिग्री हो जाता है, और 22.5 डिग्री को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो होता है 1.5 घंटे। कितना टाइम आ जाएगा? 1.5 घंटे। पहले ऑस्ट्रेलिया में सूर्योदय होगा, फिर कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। पहले सूरज कहाँ पहुँचा था? ऑस्ट्रेलिया में, फिर कहाँ पहुँचेगा? इंडिया में। हमने कहा कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का टाइम दिया हो और आपसे कहाँ का पूछ लिया हो? इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया में मान लेते हैं यहाँ पर बज रहा है 12 बज रहा है, लेकिन दोपहर का है। कब का है? दोपहर का है। तो दोपहर को हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब पूछ कहाँ का रहा है? इंडिया का। तो सूर्य को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक पहुँचने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? 22.5 डिग्री। कैसे आपने कैलकुलेशन किया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है 105 डिग्री पर, इंडिया है 82.5 डिग्री पर। तो दोनों को आप माइनस करके देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 22.5 डिग्री। कैलकुलेशन करिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कभी गलती हो जाए, तो इसके लिए ज़्यादा इशू नहीं है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन कैलकुलेशन सही करिएगा। अगर 22.5 डिग्री आया तो 22.5 डिग्री को घूमने के लिए पृथ्वी को कितना वक्त लगेगा? 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। यानी 1.5 घंटे बाद सूरज कहाँ पहुँचेगा? इंडिया में पहुँचेगा। अभी सूरज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। 1.5 घंटे बाद सूरज पहुँचता है इंडिया में। इसका मतलब है कि 1.5 घंटे बाद इंडिया में 12 बजेगा। कितने घंटे बाद इंडिया में 12 बजेगा? 1.5 घंटे बाद, क्योंकि जब सूरज पहुंचेगा तभी तो 12 बजेगा वहां पर, क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन किससे करते हैं? सन से। सन जब उस प्लेस पे जाएगा तब हम उसका टाइम मानेंगे, लेकिन अभी सन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कितने घंटे बाद इंडिया में पहुंचेगा? 1.5 घंटे बाद पहुंचेगा। तो 1.5 घंटा अभी माइनस कर देंगे, किस में से? 12 में से। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे बाद में पहुंचेगा। तो 1.5 घंटे घटा दो 12 में से, तो 1.5 घंटे घटा देंगे 12 में से, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 10:30 हो रहा है सुबह का। कहाँ पर? इंडिया में। तो ऐसे हो सकता है एक प्लेस का आपको समय दे दिया जाए, उसका देशांतर दे दिया जाए, दूसरे प्लेस का आपको देशांतर हो सकता है याद भी रहे, हो सकता है याद भी ना रहे। तो जनरली 2 को तो याद ही करना है, एक तो इंडिया का और दूसरा यूके का। इंडिया 82.5 डिग्री पर है और यूके कितने पे है? 0 डिग्री पर है। और यदि किसी दूसरे का देगा तो वह उसके साथ देशांतर रेखा जरूर दे देगा कि यूएस कितने डिग्री पर है, ऑस्ट्रेलिया कितने डिग्री पर है, जापान कितने डिग्री पर है, साउथ अफ्रीका कितने डिग्री पर है, अन्य किसी भी देश के बारे में वह जरूर दे देगा। तो आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। बस असुविधा कहाँ होती है? आप यही नहीं समझ पाते हैं कि इसको जोड़ना है या घटाना है। तो यदि पहले का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, यदि दिए गए प्लेस से प्रश्न जो है पहले का है तो आप ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यदि पूछे गए प्रश्न से जो दिया गया प्लेस है वह मान लेते हैं यहाँ के बारे में पूछ लिया और यहाँ के बारे में दे दिया, तो बाद में आएगा, तो बाद में आएगा तो क्या कर लेंगे? घटा देंगे। और यदि पहले आ गया तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सिंपल इतना ही ध्यान रखना है कि सन पहुँचा कि पहुँचेगा, और यदि पहुँचेगा भी तो घटाएंगे, और यदि पहुँच चुका है तो जोड़ देंगे। इसी के अनुसार आप किसी भी प्लेस का टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर भी अभी बहुत से डाउट आपके मन में होंगे कि मात्र 3 प्रश्न से ही हो सकता है आपके सारे डाउट क्लियर ना हो। इसके लिए हम अलग से एक सीरीज बनाएंगे जिसमें केवल प्रश्न ही रहेंगे, चाहे वह अक्षांश से संबंधित प्रश्न हो, चाहे देशांतर से संबंधित प्रश्न हो। उसमें विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न आपके सामने दिए जाएंगे और उसको हल करके भी बताएंगे कि यहाँ का यह आंसर होगा। और एक दूसरा प्रश्न होता है डेट का,
किसका कैलकुलेशन होता है? डेट का। तो डेट का, टाइम का कैलकुलेशन कहाँ से हम लोग करते हैं? 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन है, जो कहाँ से गुजरती है? यूके के लंदन से। लेकिन जो डेट का निर्धारण होता है कहाँ से कैलकुलेशन होता है? 180 डिग्री के रेखा से। यह आप रेखा ध्यान से देखिएगा, यह रेखा देखिए कई जगह से मोड़ दी गई है। उसके पीछे बेसिक रीजन है कि किसी एक क्षेत्र में डेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना हो सकता है यह लाइन किसी एक ही प्लेस को 2 भाग में बांट दे। अब एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि आज संडे है, तो एक तरफ के लोग कह रहे नहीं आज मंडे है। तो इस दुविधा में लोग ना पड़े, इसलिए यदि इस 180 डिग्री की लाइन पर कोई भी प्लेस आ जाता है तो उस 180 डिग्री की लाइन को घुमा दिया जाता है, या तो उसके ईस्ट से पास कर दिया जाएगा या तो उसके वेस्ट से पास कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कई बार घुमाया गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अलास्का वाला पोर्शन है कि अलास्का किधर जाएगा, तो यहाँ पर 2 पोर्शन कर दिया गया है बेरिंग स्ट्रेट से। फिर आप आगे देखेंगे फिलीपींस के पास से, ऑस्ट्रेलिया के पास से बहुत से छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं जहाँ से क्या किया जाता है? इसको मोड़ दिया जाता है कि जिससे किसी भी एक स्थान पर डेट को लेकर के कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन ही किसका निर्धारण करती है? डेट का निर्धारण करती है। सिंपल है कि अगर सन यहाँ पर है तो डेट कुछ और है, लेकिन जैसे ही सन इस रेखा को क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा, डेट तुरंत बदल जाएगा। तो इसलिए इस डाउट में ना रहिएगा कि सन इधर है, मान लेते हैं इधर है तो सोमवार है, जैसे ही इधर आएगा क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। यह तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि यही रेखा डेट का निर्धारण करेगी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि यह जो रेखा है 180 डिग्री, यहाँ पर कोई न कोई टाइम है। अब मान लेते हैं यहाँ एग्जैक्ट इस लाइन के सटा हुआ इधर का पोर्शन और एग्जैक्ट इधर भी मान लेते हैं 10 बज रहा है सुबह का, इधर भी 10 बज रहा है सुबह का, लेकिन यहाँ का सुबह किस दिन का है? मंगलवार का है। इधर का सुबह किस दिन का है? सोमवार का है। अब मान लेते हैं आप एक शिप में बैठे हैं और यहाँ से इधर शिप आपकी चली गई। अब आप बताइए 10 बजे निकले और 10 बजे ही पहुँच गए, सिर्फ लाइन क्रॉस किए। क्या किए? लाइन क्रॉस किए। बैठे थे मंगलवार को और पहुँच कहाँ गए? टाइम में तो कोई अंतर नहीं हुआ, 10 बजे निकले, हो सकता है 10:30 बजे पहुँचे, बस इतना ही अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर सोमवार आ गया। कौन सा दिन आ गया? सोमवार। निकले थे मंगलवार को, पहुँचे कब? सोमवार को। यानी एक दिन का क्या हो गया? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अरे पूरा मंगलवार में आप थे लेकिन कहाँ पहुँच गए? सोमवार। अब फिर से आपको मंगलवार का टाइम मिलेगा ना, यानी एक दिन का क्या हो गया? फायदा हो गया। उसी प्रकार यदि यहाँ पर बैठे हैं और जैसे ही लाइन क्रॉस किए कहाँ पहुँच गए? मंगलवार में, पूरा एक दिन समाप्त। यानी इस लाइन को क्रॉस करते ही या तो आपको एक दिन का फायदा हो जाएगा या तो आपको एक दिन का नुकसान हो जाएगा। यह हमेशा कैलकुलेशन किया जाता है जब इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते हैं कि आप किस डेट को सामान यहाँ से इंपोर्ट किए हैं और किस डेट को यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सामान है वह 180 डिग्री की रेखा को ईस्ट से वेस्ट को क्रॉस कर रहा है या वेस्ट से ईस्ट को क्रॉस कर रहा है। यदि आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो सोमवार से मंगलवार आ जाएगा, यानी पूरा एक दिन तुरंत का तुरंत आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन यदि आप यही ट्रेड मान लेते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो तत्काल आपको एक दिन का फायदा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रश्न आता है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि अगर इसको हम 0 डिग्री मानते हैं तो इधर के हेमिस्फीयर को हम लोग कहते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर और इधर को कहते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछता है कि ईस्ट हेमिस्फीयर से वेस्ट हेमिस्फीयर में आप जा रहे हैं तो ईस्ट ए है और ये कौन सा है? वेस्ट है। यही वाला पार्ट इधर है, ध्यान रखिएगा, कोई और पार्ट नहीं है। यही वाला पार्ट इधर आ जाता है 180 डिग्री के बाद। तो यह ईस्ट हेमिस्फीयर है या वेस्ट हेमिस्फीयर है, प्रश्न पे डिपेंड करता। अगर वो कह दिया कि ईस्ट हेमिस्फीयर से वेस्ट हेमिस्फीयर में जा रहे हैं
तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। और यदि आप वेस्ट हेमिस्फीयर से ईस्ट हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो एक दिन का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है कि आप 180 डिग्री की रेखा को क्रॉस करके 180 डिग्री की रेखा को क्रॉस करके ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, तो अब ईस्ट कौन है? 180 डिग्री को आधार मान लिया गया। किसको आधार मान लिया गया? 180 डिग्री। यदि आप इसको आधार मानेंगे तो यह ईस्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। जबकि यह वेस्ट हेमिस्फीयर है और ये क्या है? ईस्ट हेमिस्फीयर है। दोनों के टर्म में अंतर है, लेकिन जनरली हम लोग एक ही समझ लेते हैं और सबका एक ही जवाब देते हैं। गलत है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा नुकसान होगा, लेकिन यदि आप ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दिन का फायदा हो जाएगा। देखने पर लग रहा है दोनों एक ही है, जबकि दोनों दो प्रश्न हैं। ये हेमिस्फीयर के सेंस में लिखा गया है और ये सिर्फ 180 डिग्री की रेखा के सेंस में लिखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप अपने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। फिर भी हमें यह यकीन है कि बहुत से अभी आपके प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको एक अलग से जो एक्सरसाइज का टॉपिक होगा उस पर हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।